ये तय है कि इस आलम में भी और उस आलम में भी सैयदा निजात देंगी, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर इंसान को अपने अंदर एक ज़रफ़ियत तो पैदा करे ना, अपने अमल तो ऐसा करे कि उनकी बारगाह में पेश तो हो। अब अगर इंसान को दुनिया में आदत नहीं हो इनको पुकारने की, तो बरज़ख में कैसे पुकारेगा? ज़ाहिर है अब दुनिया में इंसान दुनिया के अंदर घूम रहा है, दुनिया में ही हो गया है, दुनियादार हो गया है, और अपनी मुश्किलात को समझता है कि ऐसे ही हैं, परेशानियों को समझता है इस तरह आती हैं उस तरह आती हैं, इस दरवाज़े को नहीं खटखटाता तो उसे आदत नहीं होगी। और जिसे मारिफत ही ना हो कि सारा मामला इन्हीं की वजह से चल रहा है, तो फिर इंसान मुतवज्जो हो जाता है कि फिर मैं कुछ भी मुश्किलात में हो, क्योंकि इनकी मारिफत ऐसी है कि जिसे छठे इमाम जाफर सादिक कहा कि बीबी की मारिफत के लिए सारे जितने भी करून हैं, यानी पिछला जितना भी ज़माना है उससे घूमकर इनकी मारिफत जो है भाई, यानी हर चीज़ इन्हीं के गिर्द जो है वो घूम रही है। अब हमारे ऊपर है कि हम इनको कैसे मुतवज्जह करें। तो ये बहरहाल मैं आपकी खिदमत में तबर्रुकन कि थोड़ा सा हमें ज़िंदगी को थोड़ा सा पॉज दें कि हम जा कहाँ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस घर की, वो बच्चों की तरबियत है, क्योंकि ज़ाहिर है इससे बेहतरीन घर नहीं था बच्चों की तरबियत के लिए। बच्चों के साथ इखलाक, बच्चों के दरमियान में आपस में हदीसें बहुत सारी हैं, तोलानी हैं कि आपस में इनके किस तरह इनको मुकाबले किए जाए, किस तरह इमाम को छोटे से थे तो उनको मस्जिद नबवी भेजा जाता था और वहाँ जाते थे, जो रसूल फरमाते थे सुनते थे, आते थे अपनी वालदा को बताते थे, यानी मस्जिद आना जाना, दर्स लेना, सुनना और वालदैन को पूरे दिन क्या हुआ बताना, और वालदैन का भी गौर से सुनना इन सारी बातों को। अब ये क्या बताता है? ये बताता है ये कि बच्चों की तरबियत घर ही से होती है। हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं? आजकल तो वैसे भी पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासें और ये वो मुश्किल हो गया। बच्चा बाहर थोड़ा सा चला जाता था, थोड़ा सा घर में सुकून मिल जाता है, तो ये और मुश्किल हो गई है। बहुत से लोग इस वजह से भी परेशान हैं। अच्छा, बच्चे भी परेशान हैं, हर वक्त माँ बाप को देख रहे हैं, पहले बेचारे दोस्तों को भी देख लेते थे, थोड़ा सा दिल बहल जाता था। लेकिन असल असास घर का है। अब हम अपने बच्चों को ट्रीट कैसे करते हैं? जब बच्चा बाहर से आए, कुछ बताने लगे कि आज स्कूल में ये हुआ या ये हुआ, हमारे पास तो पहली बात है टाइम नहीं है। हम खुद कहते हैं कि मैं इतना थका हुआ आया हूँ, या ये मुश्किलात है, ये परेशानी है, अभी कौन सुने इसकी बात, तो ये किससे कहे? पहला लॉस यही है कि ये आपसे अपनी बात शेयर नहीं करेगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बिल्कुल शेयर नहीं करेगा। तो जब आपने रूम नहीं दिया ना इसको बात करने का, कॉन्फिडेंस नहीं दिया। दूसरी बात, अगर ये कुछ कहता है या कुछ कहता है तो हमारा रवैया इससे कैसा है, हम इससे बात कैसे करते हैं बच्चे से? ये घर कैसे बात कर रहा है कि जब बच्चे घर में आते हैं तो क्या कहती है बीबी? या कुर्रत ऐनी, ए मेरे आँखों की ठंडक। हम अपने बच्चों को बोलते हैं आँखों की ठंडक, तो कहते हैं दूर हो जाओ। ऐसे ही। और रिवायात कहती हैं कि बच्चे को सीने से लगाएं, उसके सर पे हाथ फेरें, उसको दिन में 12 दफ़ा बोसा दें। क्यों? ताकि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि वो किसी शेल्टर में रहता है, और कल जब दुनिया उसको अपनी तरफ खींचने लगेगी तो वो आप ही की तरफ आए, आप ही की तरफ आए। उसे पता हो कि मैं कहाँ जाऊँगा। अभी सारे घर तो घर नहीं रहे ना, अब तो वैसे भी घर कहाँ घर रहे हैं, घर तो मकान है। मकान में दरो दीवार होते हैं, लोग नहीं रहते। लोग ऐसे ही एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। बुज़ुर्ग बैठे हुए घर के अंदर, बच्चे, आजकल बच्चों के सबके पास मोबाइल नहीं है तो माँ बाप का मोबाइल ले लेते हैं। बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, बात करने वाला कोई नहीं उनसे। बुज़ुर्ग भी आजकल ख़बरें सुनते रहते हैं हर वक्त, वो भी कौन सा बच्चों से बातें कर कर अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं, ना दास्तानें सुनाएं। ये बहुत मुश्किल हो गया है, ये स्प्लिट हो गया है सिस्टम। इसके टूटने की वजह से तरबियतें ख़त्म हो गई हैं। पहले बुज़ुर्ग
अपनी नस्लों की तरबियत किया करते थे, बच्चे भी समझदार थे। अभी जिस तरह कुछ लोग यहाँ सुकून से बच्चे बैठे हुए हैं, ये इनके माँ बाप की तरबियत है, बैठे हुए हैं आराम से। और ज़रूर लेके आना चाहिए मजालिस में, बच्चों को सिखा के लाना चाहिए कि बेटा मजलिस है, हो सकता है समझ में नहीं आए, अव्वल तो बहरहाल इनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, कम्युनिटी में बच्चों के लिए दर्स होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ज़बान अलग है, बच्चे अलग तरीके से गुफ्तगू सुनते हैं, उनको ट्रीटमेंट अलग चाहिए। लेकिन बहरहाल बच्चे आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। हम घरों में बच्चों को कितना टाइम देते हैं, माँ बाप कितना वक्त गुजार बच्चों के लिए। पढ़ाना अच्छी बात है, ट्यूशन पढ़ा लें आप, स्कूल पढ़ा लें आप, ट्यूशन भेज दें आप, बहुत होता है तो क्या बेटा कार्टून देख लो, कार्टून देख लो। अब तो फिर जो कार्टून देख रहा हो तो उसका मतलब है कि वो कार्टून आपके बच्चे की तरबियत कर रहा है। और वो कार्टून बनाने वाले कौन है, पीछे कंपनियां कौन है, वो एक अलग मौजू है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे की तरबियत डिज्नी वर्ल्ड कर रहा है, मार्वल स्टूडियो कर रहा है कि वो बेन 10 पैदा होंगे, सुपरमैन पैदा होंगे, स्पाइडरमैन पैदा होंगे। यहाँ हज़रत अली अकबर तो पैदा नहीं होगा, यहाँ हज़रत अली असगर की मानने वाले कैसे पैदा होंगे। तो ये जो मुश्किल है, ये सबसे बड़ी सोसाइटी की मुश्किल है। और जाहिर है जब ये राब्ता कमज़ोर है तो फिर इनको तालीम क्या देनी है ये भी नहीं पता हमें, कि इनको हमने तैयार कैसे करना है, इनको पढ़ना क्या चाहिए। घर वालों को यानी अज़्ज़ान मोहतरम, यानी हम हमारे बेस हिले हुए हैं, और फिर हम किस तरह, और ये अमानत है, ये अमानत है खुदा की, और खुदा की अमानत पलटाई जाएगी। तो जाहिर है इन बच्चों को हमने वक्त के इमाम को तो देना ही है ना। तो अब ये तैयार होंगे तो इमाम ज़माना की खिदमत में जाएंगे। अब लोग हमें कहते हैं मौलाना साहब दुआ करें मेरा बेटा इमाम का सिपाही बने। भाई अपने लिए भी दुआ मंगवा लें, खुद इमाम के सिपाही बन जाएं। जब आप बनेंगे तो आपका बच्चा खुद ही बन जाएगा। मैं नहीं बनना, मेरे बच्चों ने बनना है। खुद कितना मुश्किल है, क्योंकि शायद मैंने सोच लिया कि मैं बन नहीं सकता। यही गलत सोच है। बच्चियों की तरबियत माएँ करती हैं। आप बच्चे को बोले बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, कैसे नमाज पढ़ेगा? आप खुद नमाज में खड़े हो, ये खुद ब खुद खड़ा होगा आपके साथ। माँ बोलती है बच्ची हिजाब नहीं करती है या हिजाब नहीं कर रही है, तो बेटा आप खुद हिजाब करें। आपको देखकर आपकी छोटी बच्ची खुद हिजाब करेगी। आपको ना महरम महरम का पता होना चाहिए, आपके बच्चों को भी पता होगा। अब ये सब आप देखें, इस घर को देखें कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा एक नाबीना शख्स के साथ आते हैं घर में। बीबी कहती है बाबा एक मिनट मैं आई। कहा बेटा क्यों? कहा मैं चादर कर लूँ? कहा बेटा नाबीना है, नाबीना है, देख नहीं सकता। बीवी फरमाती है बाबा वो देख नहीं सकता, मैं तो देख सकती हूँ। यानी हिजाब इंसान के अपने वजूद से तहारत, पाकीज़गी, इफ़्फ़त, पाकदामनी, ये कितने मफ़हूम हैं कि आज माशरे में गायब हो गए। आज बाज़-औक़ात हो सकता है किसी ने ज़ाहिरी हिजाब किया हो, लेकिन इफ़्फ़त और पाकदामनी नहीं है। दामन पाक होना, और ख़ासतौर पर ख़वातीन का दामन सफ़ेद होता है, एक धब्बा भी आए तो निशान नज़र आता है। और ये पाकदामनी आज इस सोशल मीडिया ने तो कह रहे हैं ना तारा तारा कर दिए। क्यों? ज़ाहिरन सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे पता नहीं कौन किससे बातें कर रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं है। यानी पहले दीवारों के अंदर, और रिवायत में भी है कि इंसान किसी का दरवाज़ा भी खुला हुआ हो ना तो गुज़रते वक्त झांकना नहीं चाहिए। ये फ़िक़ही अहकाम है। अगर आप अपनी छत पे चढ़ें तो आप अपने हमसायों को इत्तला करके छत पे जाएं, कि हो सकता है उनके घर में कोई बेपर्दा हो, बाहिजाब। इतना इस्लाम इस बात को कह रहा है। लेकिन अब आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया ने क्या किया है, दीवारें गिरा दी। अब कोई दीवार नहीं रही है। अब हर कोई अपनी तस्वीरें अपलोड करता है। अब महरम ना महरम, शायद जिसको कभी कोई ज़िंदगी में देख ना सकता हो, वो भी अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहा है। तो कितना गुनाह आसान हो गया है,
कितने इफ़्फ़त और पाक दामनी की ज़रूरत है। सिर्फ खातून को नहीं, मर्दों को भी पाक दामनी चाहिए, इफ़्फ़त चाहिए। क्यों? क्योंकि बहरहाल आप भी एक आग पे बैठे हुए हैं ना, कि आपकी निगाह हलाल उठ रही है, हराम उठ रही है। आप जो काम कर रहे हैं आया जायज़ कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो फिर हम कैसे अपने आप को पाक करें? आप इस घर को देखें, ये घर की सीरत को देखें। तो ये 2-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बच्चों की तरबियत, चाहे वो इस्लामी हो चाहे वो दुनियावी हो, उनको अच्छा पढ़ाएं, उनको दुनिया का जो भी प्रोफेशन है उसको अच्छा हासिल कराएं, ताकि वो एक माशरे में बेहतरीन इंसान बन सके। अज़ादारों किस बात में तुम कम हो, किस बात में तुम कम